आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचआरसी फ्यूज़ के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि एचआरसी फ्यूज़ का नाम क्या है और ये किसका बना होता है और ये क्या काम करता है। और आज बात करेंगे कि नॉर्मल फ्यूज़ और एचआरसी फ्यूज़ में क्या अंतर है, दोनों का पूरा डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। एचआरसी फ्यूज़ का मतलब होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। एचआरसी का मतलब एच का मतलब हाई, आर का मतलब रैप्चरिंग, सी का मतलब कैपेसिटी। दोस्तों हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी का मतलब यहाँ पे सिंपल सा होता है कि ये हमारे एचआरसी फ्यूज होते हैं ना, ये हमारे जो भी सर्किट जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई करंट फ्लो हो रहा है या फिर कहीं पर भी काफ़ी ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता है तो फॉल्ट की कंडीशन आती है, तो ये उस कंडीशन में रैप्चरिंग कर देता है, यानी पावर सोर्स को डिस्कनेक्ट कर देता है। उस समय जो सर्किट बना हुआ है उस सर्किट को आसानी से ब्रेक कर देता है। हमारे फ्यूज का काम है, फ्यूज का है कि दोस्तों जब भी फॉल्ट आए तो पावर सोर्स से जो भी इक्विपमेंट लगे हैं सबको डिस्कनेक्ट करे, यही हमारे फ्यूज का काम होता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस फ्यूज की बॉडी के बारे में, वो किसका बना होता है और क्या क्या इसके अंदर होता है और इसकी बॉडी किसकी बनी होती है, ये सब की। तो दोस्तों इसकी बॉडी बनी होती है चीनी मिट्टी की, और जो इसमें पाउडर डाला जाता है दोस्तों, इसमें जो पाउडर डाला जाता है वो सिलिका सैंड होता है। सैंड का मतलब रेत, यानी सिलिका की रेत होती है। इसके अंदर चौक भी डालते हैं और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको भी डालते हैं। और फ्यूज का जो एलिमेंट बना होता है, फ्यूज का जो एलिमेंट बना होता है वो ज़्यादातर सिल्वर, जिंक या कॉपर का बना होता है। बहुत कम ऐसे फ्यूज है जिसमें एल्यूमिनियम का होता है, बाकी तो सिल्वर, जिंक, कॉपर का ही होता है। जो एचआरसी फ्यूज का है इसको इंडस्ट्री में ज़्यादा क्यों लगाया जा रहा है, ऐसी क्या खूबी है इसमें एक्स्ट्रा फीचर ऐसा क्या है जो इसको लगाया जा रहा है। जैसे बात कर लेते हैं एमसीबी का क्या काम है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाना। आरसीसीबी का क्या काम है, रेसिडुअल करंट जैसे अर्थ लीकेज वगैरह इनसे बचाना। ठीक है, एचआरसी फ्यूज में ऐसा एक्स्ट्रा फीचर क्या है जो इसी के लिए इसे मैक्सिमम यूज किया जा रहा है। एचआरसी में इनवर्स टाइम करंट करेक्ट स्टैटिक मोस्ट फीचर यह है इसका, इनवर्स टाइम करंट करेक्ट स्टैटिक। तो दोस्तों ये क्या चीज़ है, नॉर्मल फ्यूज क्या करता है अपन को, नॉर्मल फ्यूज ओवरलोड शॉर्ट सर्किट से बचाता है कि एचआरसी फ्यूज इन दोनों से तो बचाएगा, साथ में हमारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के लिए कितना सेफ है। एचआरसी फ्यूज को सिंपल में कहूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा समझदार है। एचआरसी फ्यूज की समझदारी हम देखेंगे, जैसे हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, मोटर को देख लो या किसी भी आरबीसी को देख लो या किसी भी इक्विपमेंट को देख लो, अगर स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग में तो ये कितनी देर तक एक्स्ट्रा करंट फ्लो हो रहा है। जैसे शुरू में स्टार्ट करते हैं 10 एम्पियर रेटेड वाली मोटर है, वो 50 एम्पियर तक भी स्टार्टिंग में ले लेती है। जैसे हम कोच लोड की बात करते हैं तो आरबीसी कुछ सेकंड के लिए वो 5-6 एम्पियर रेटेड करंट भी होगा ना उसका, तो वो 20 एम्पियर तक चला जाएगा, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज होती है कोच की और उसमें कुछ मिली सेकेंड के लिए 15 से 20 एम्पियर लिया, उसके बाद कम हो जाएगा। अगर यही सेंस कर लेता है ये हमारा एचआरसी फ्यूज और करंट बढ़ता जा रहा है तो ये फ्यूज ब्रेक करवा देगा सप्लाई को। जैसे मोटर को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते टाइम वो 20 एम्पियर तक चली जाती है, 50 एम्पियर तक चली जाती है, वो कुछ रेटेड यानी मिली सेकेंड के लिए जाती है, उसके बाद अपनी रेटेड करंट 10 एम्पियर पर आ जाती है। तो इसी बात को सेंस कर लेता है एचआरसी फ्यूज, जिसको बोलते हैं हम स्टार्टिंग करंट। ये देख लेता है कुछ मिली सेकेंड में करंट अपनी रेटेड में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो ये तुरंत एक्शन ले लेगा। नॉर्मल फ्यूज का तो ये होता है कि जैसे वो 10 एम्पियर का है और 11 एम्पियर तक करंट भी चला गया ना तो वो सर्किट को ब्रेक करा देगा। यही प्रॉब्लम है नॉर्मल फ्यूज की, और फ्यूज में और नॉर्मल फ्यूज में यही अंतर है कि वो ब्रेक करवा देगा, ये सेंस करेगा। जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ तो करंट डायरेक्ट 500-700 एम्पियर चला गया, जैसे दो तार आपस में भिड़ गए तो करंट हाई लेवल पे चला गया, तो ये तुरंत एक्शन लेगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा, सभी पावर सोर्स बचा लेगा। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं इसमें इनवर्स टाइम करंट करेक्ट स्टैटिक। इसी फीचर की वजह से एचआरसी फ्यूज को इंडस्ट्री में लगाया जा रहा है। और दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एचआरसी फ्यूज को इंडस्ट्री में क्यों लगाया जा रहा है, इसी कारण है कि एचआरसी फ्यूज को इंडस्ट्री में लगाया जा रहा है। आई होप आपको एचआरसी फ्यूज के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइबर दोस्तों।